हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधवी है और मैं आज आप लोगों के सामने अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी है मेरे करियर के बारे में। एक्चुअली मैं लास्ट एक मंथ से जॉब सर्च कर रही हूँ। मैंने अपना करियर स्विच किया है। पहले मेरा प्रोफेशन कुछ और था, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने टीचिंग को अब अपना करियर के रूप में लिया। और बीएड करने के बाद में मैं स्कूल्स में टीचिंग की जॉब सर्च कर रही थी। टीचर बनना चाहती हूँ मैं। तो मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स में यहाँ पे इंटरव्यू दिए। जब मैं इंटरव्यू देती थी तो मुझे रिजेक्शन इसी बात को कह करके दिया जाता था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बच्चों को पढ़ाने का, अगर आपने किसी और स्कूल में पढ़ाया होता तो हम आपको ले लेते। ऐसे करके वो लोग मेरे को रिजेक्ट कर देते थे। तो धीरे धीरे करके 2-3 बार जब ये सब चीज़ें हुई तो मुझे अंदर ही अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जाने लगा और मुझे डर लगने लगा। इंटरव्यू देने से मैं कतराती थी, डर लगता था। फिर जब तक मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, जब मैं राखी दीदी से मिली तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें, जब वो वेबिनार लेते हैं या जब यूट्यूब पे लाइव आते हैं तो उनकी जब मैं चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे वहाँ से क्लियर हुई कि आप जैसा अंदर होते हो, आप वैसे ही चीज़ें बाहर मैनिफेस्ट करते हो, वैसे ही आपको चीज़ें दिखती हैं। मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं वो तो मिरर हैं, आप जैसा आप अंदर हो वही सब चीज़ें आप बाहर देख रहे हो। तो पहले मुझे ये सब चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आती थी। हाँ, पर फिर तब और डीपली जब मैंने उनका एनएमएम कोर्स लिया, वहाँ पता लगी धीरे धीरे चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे उनके कोर्स में पता लगी। या फिर जो और भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के काफ़ी, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वहाँ से मुझे चीज़ें पता लगी। तो पता लगा कि आपको अपने ऊपर ही काम करना है। तो धीरे धीरे मतलब मैंने अपने आप को पॉजिटिव करना ऐसा शुरू किया। और काफ़ी सारे रिचुअल्स हैं जो हमारे एनएमएम कोर्स में होते हैं, जो दीदी ने बताए हैं, तो वो करते थे हम। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब जब आपका एक लाइफ में बन जाता है कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, ऐसे करना है, आपकी आदत बन जाती है, आप वैसे ही रहने लगते हो। तो मेरे को अपने अंदर भी चेंजेस दिखने लगे कि मैं पॉजिटिव इंसान बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ। तो सडन मेरे पास एक दिन कॉल आता है एक स्कूल से कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और मैं एकदम इतनी खुश हुई कि मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया, अपने आप ही, मतलब जब भगवान जी देते हैं या यूनिवर्स करता है तो इतना मैजिकली करता है। तो मैंने बिल्कुल चीज़ों को सरेंडर कर दिया था कि अब चीज़ें सब देखी जाएंगी। और जैसा दीदी कहते हैं या दीपा दीदी ने बोला, राखी दीदी ने बोला, या जो भी बातें मुझे हमारे ग्रुप में एक मेंबर हैं अर्चना दी, तो वहाँ उस ग्रुप में तो सारे ही लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हैं। तो बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि अरे वाह, बहुत अच्छा सा फील आता है। तो वहाँ से चीज़ें पता लगी कि आप छोड़ना शुरू करो, सरेंडर करना शुरू करो, लेट गो करना शुरू करो। तो ये पता नहीं था लेट गो क्या होता है और सरेंडर क्या होता है, पर चीज़ें धीरे धीरे पता लगी कि एक ही चीज़ को पकड़ करके नहीं रखना, उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचना और इस फील्ड में आना कि चलो हाँ ये हो गया है ऐसा करके। तो मेरे पास एकदम सडन से कॉल आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, आप इंटरव्यू के लिए आइए। मैं इंटरव्यू के लिए गई और इंटरव्यू देकर के आई, मैंने डेमो भी दिया वहाँ। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको 2 दिन में बताते हैं। अच्छा, अभी 2 दिन वाला जो पीरियड था, उससे पहले एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था कि जब भी मुझे बोला जाता था कि हम आपको इतने दिन में बताएंगे, तो पहले नेगेटिव होना शुरू हो जाती थी कि यार आएगा, पता नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ें ना नेगेटिव ही होती थी। इस बार मैंने छोड़ ही दिया, अच्छा आएगा आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करके कहीं और दे लूँगी। मैंने अपने दिमाग में ऐसे ऑप्शन बनाने भी शुरू कर दिए थे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगी। अब मेरे पास 2 दिन के बाद कॉल आता है कि आपको स्कूल में बुलाया गया है, आप आ जाइए। मैं स्कूल में गई और उन्होंने बोला कि आपका एक बार और इंटरव्यू राउंड होगा प्रिंसिपल के पास। तो मैं गई, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, प्रिंसिपल मैम ने, मैं वहाँ बैठी, उन्होंने मेरा रिज्यूमे वगैरह देखा, मेरे से बात की। फिर उसके बाद वो बोले कि आपने ना उस दिन बहुत अच्छा किया था और हम आपको रख रहे हैं, ऑल्दो आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं है, पर फिर भी हम आपको एक चांस देना चाहते हैं। तो मेरा तो उस दिन खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं, आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो और सडन, मतलब इसको बोलते हैं मैजिक एक्चुअल में, कि ऐसे भी मैजिक होते हैं। तो मैं राखी दीदी को तो सच में इतना सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे भगवान जी ने मुझे राखी दीदी से कनेक्ट किया और मेरे को चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हुई है कि अच्छा ये होता है LOA, या फिर ये चीज़ें होती हैं, हमें ऐसा करना होता है। और उनके कोर्सेज़ इतने अच्छे हैं, सीरियसली, मतलब सब चीज़ें इतना वेल डिफाइंड होती हैं, इतने अच्छे तरीके से कराते हैं। उनकी जो एंजल्स हैं, दीपा दी हैं, आराधन दी न्यूमरोलॉजी कराती हैं, वो तो एकदम एक चीज़ ऐसा बताती हैं कि आपने डेट ऑफ बर्थ दिया और एक मिनट नहीं लगाती हैं, इतनी जल्दी से वो चीज़ें बता देते हैं। तो मैं तो सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे लाइफ में दीदी आई, दीदी के जुड़ने से इतने सारे लोग, एक फैमिली मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच। और ढेर सारा थैंक यू मैं अपने भगवान जी को करना चाहती हूँ, जिनके कारण ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई, कि मुझे पता लगा, वरना तो पता नहीं, मैं शायद उन्हीं सब चीज़ों में ऐसे ही उलझ करके रह जाती। तो मैं अपने ही कुछ कर्म अच्छे मानती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा ही किया होगा जब मैं इस रास्ते पे आई हूँ। तो थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना आप गाइड करते हो अच्छे से और बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक यू सो मच।